कक्षा 12 मैथमेटिक्स छात्रों, ये हमारी वीडियो नंबर 11 हमारा सारणिक चल रहा था। हमने इससे पूर्व आपको ए इनवर्स आव्यूह का व्युत्क्रम आयु लिखना सिखाया। व्युत्क्रम किस प्रकार ज्ञात करते हैं, अपनी उसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। यदि तुमने व्युत्क्रम ज्ञात करना सीख लिया तो सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न है, उस पर आधारित है यह हमारी वीडियो। हम आव्यूह का अनुप्रयोग कर सकते हैं। सारणिक तथा आव्यूह का अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। इसमें हम 2 या 3 अज्ञात राशियों की रेखिक समीकरण निकाय के हल और रेखिक समीकरणों की निकाय की संगतता की जांच में सारणिकों और आव्यूह के अनुप्रयोगों का वर्णन करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमने हाई स्कूल में रेखिक निकाय हल किया, वहां हमने 2 हल किए, 2 चरों के ज्ञात किए हैं। हम यहाँ 3 अज्ञात राशियों के जो रेखिक निकाय हैं उसे हल करेंगे, 2 का भी हल करेंगे और 3 का भी हल करेंगे। संगत निकाय हम हाई स्कूल में पढ़ चुके। यदि किसी निकाय का एक या एक से अधिक हल होते हैं तो हम कह सकते हैं वो निकाय जो है, रेखिक समीकरण का जो निकाय है वो संगत कहलाता है। हल होना चाहिए एक हो या एक से अधिक हो। असंगत का मतलब है इनकंसिस्टेंट, कोई हल का अस्तित्व नहीं। यदि हम रेखिक समीकरण जो हमारी है उसका कोई हल संभव नहीं है, तब हमारे पास होता है असंगत। तो यदि हल है, एक है या ज्यादा है, तो हमारे पास कहलाएगा संगत हल। यदि हल नहीं है तो कहलाता है असंगत। अब हमारे पास आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रेखिक समीकरणों के निकाय का हल। इस अध्याय में हम अद्वितीय हल की बात करेंगे, केवल संगत हल की बात करेंगे कि समीकरण निकाय तक ही सीमित रहेंगे। हम असंगत स्थिति में नहीं जाएंगे, अर्थात जो हमारा कोर्स है वो केवल अद्वितीय हल के लिए। कैसे हल करते हैं थोड़ा ध्यान से देखें। देखो छात्रों, ये हमारे पास एक 3 रेखिक, हमारे पास 3 चर हैं x, y, z। उनमें 3 समीकरण हमें दिए हुए हैं, 1, 2 और 3। ध्यान रहे, चर के नीचे x के नीचे x होना चाहिए, y होना चाहिए और z होना चाहिए, और बराबर इक्वल टू यहां हमारे पास जो अचर राशियां वे होनी चाहिए। अर्थात जो भी निकाय हमें दिया है तो 2 चरों का होगा, ये 3 चरों का है, या 3 अज्ञात राशियों का है, या 2 अज्ञात राशियों का है। इस हाई स्कूल में पढ़ा एक्स वाई के लिए। ये हमारे पास 3 अज्ञात राशि हैं एक्स वाई जेड, जिन्हें हम इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ये हमें संबंध दिए हुए हैं, तो ये एक निकाय सिस्टम है रेखिक समीकरण का। तो इसे पहले इस मानक रूप में लिख लें। उसके बाद अब हम इन्हें कहते हैं आव्यूह रूप में लिखते हैं। इन समीकरण निकाय को, इस समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में हम लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखें। पहला हम जो ए लिखते हैं वो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स के क्या कोफिशिएंट है, जो हमारे पास एक्स के नीचे एक्स रखा है, ये कोफिशिएंट जो हमारे पास है चिन्ह सहित, वे हम यहां रखेंगे। ये हमारे पास जो होगा पहला कॉलम वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वाई होगा, और ये कोफिशिएंट ऑफ जेड होगा। तो ये हमारे पास एक आव्यूह बन गया कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे कहेंगे कैपिटल ए। एक होगा कैपिटल एक्स। हमारे पास यहाँ 3 चर हैं, 3 अज्ञात राशियां हैं एक्स वाई जेड, उसका भी हम कॉलम आव्यूह लिखेंगे एक्स वाई जेड। फिर हमारे पास बी है, जो हमारे पास अचर पद है, ये वाले ये लिखेंगे। अगर कोई चीज अचर पद नहीं, हम 0 मान लेंगे, तो ये हमारे पास अचर पद। तो ये हुआ ए एक्स बी। ए क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उस निकाय का, एक्स चरों का कॉलम मैट्रिक्स है, और बी हमारे पास अचर पदों का कॉलम स्तंभ आव्यूह, क्योंकि एक ही स्तंभ आई होगी, ये भी स्तंभ आव्यूह। तो इसे हम कहेंगे ए एक्स बराबर बी। अगर देखो हम ए की एक्स पे मल्टीप्लाई करें बी, तो ये इसी रूप में आएगा मल्टीप्लाई। तो इस समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी के रूप में व्यक्त, देखो इसे वैल्यू ऐसे लिख लिया, ये लिखा, ये लिखा। अगर मल्टीप्लाई करें तो फिर सेम ऐसा ही बनेगा। तो इसे कहते हैं ए एक्स प्लस ए एक्स बराबर बी रूप, समीकरण निकाय का आव्यूह रूप हो गया।
अब इसमें टिप्पणी एक है, देखो यहां हमारे पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसकी स्थिति पे से हम देखते हैं, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, हमने ए को क्या करा, सारणिक वैल्यू ज्ञात करी और वो 0 नहीं है, तो जो हमारे पास ए है हमने उसे सारणिक मान लिया कोफिशिएंट मैट्रिक्स को और उसकी वैल्यू ज्ञात करी, और हम देखते हैं कि वो 0 नहीं, कोई नंबर आता है कुछ भी आए, तो इसका मतलब ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, अतः व्युत्क्रम का अस्तित्व है, तो ए एक्स बी से हम लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इस स्थिति में अद्वितीय हल है। तो ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी था, दोनों को हमने पहले पूर्व गुणा कर ली, ए इनवर्स इधर ए इनवर्स इधर, ए इनवर्स ए को एसोसिएटिव वाला लगा दिया, ये से आई लिख देंगे, फिर ये आई एक्स बराबर एक्स, तो ये इसको याद कर लें, तो एक्स बराबर हुआ ए इनवर्स बी। इस आव्यूह समीकरण में दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्रदान करता है, अर्थात संगत हल है, क्योंकि एक आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, तो इसलिए अद्वितीय हल मिलेगा, और इस समीकरण निकाय के हल करने की यह विधि आव्यूह विधि कहलाती है। इसे कहेंगे समीकरण निकाय के हल करने की यह विधि जो कहलाएगी ये आव्यूह विधि कहलाती है। तो ज्यादातर सभी क्वेश्चन इसी स्थिति 1 के होंगे। अब स्थिति 2 की बात करते हैं। यदि ए व्युत्क्रमणीय अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, कैसा है, व्युत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात हमने सारणिक ए ज्ञात करा और हमने देखा कि उसकी वैल्यू जो है वो तो 0 है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय, अर्थात ए इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते। यदि ए अव्युत्क्रमणीय है तो सारणिक वैल्यू 0 होता है। तो अब इस स्थिति में हम क्या करते हैं, हम एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं। पहले हम उस मैट्रिक्स का क्या ज्ञात करेंगे, सेकंड ज्ञात करेंगे, सब क्रम से सेकंड के रो 1 R1 के ज्ञात करेंगे, R2 ज्ञात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, एडजॉइंट उसका ट्रांसपोज करके सेकंड आव्यूह का, तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करते हैं, और एडजॉइंट बी हमें पहले ही पता है, अचर पद वाला जो हमारा है, जो बी जो हमारे पास है उसकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अगर ये वैल्यू एडजॉइंट ए और बी इन मैट्रिक्स की वैल्यू शून्य आव्यूह नहीं है, ध्यान रहे शून्य आव्यूह नहीं, सारे वैल्यू 0 0 नहीं है, यानी कुछ वैल्यू, तो कोई हल नहीं होता। इस स्थिति में कोई हल नहीं होता, इसे कहते हैं असंगत हल। अगर ये शून्य के बराबर है तो निकाय संगत होगी, अर्थात इसके अनंत हल होंगे। कितने होंगे, अनेक हल होंगे, तो यह स्थिति संगत कहलाती है, और पहले वाली स्थिति भी संगत कहलाती है। केवल यही स्थिति एडजॉइंट ए बी जो निकालते हैं, अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात वो शून्य आव्यूह नहीं है, वो शून्य आव्यूह नहीं है, तो उस स्थिति में कोई हल नहीं होता, उस हम कहेंगे असंगत हल। अब इस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। समीकरण निकाय को का हल कीजिए। तो कोई 2/2 लिया, सबसे पहले देखो ये ध्यान रहे, x के नीचे x है, y के नीचे x है, बराबर लिया है, तो हमने पहले कोफिशिएंट इसे कहा axb के रूप में लिखा, तो ये हमारे पास a 2 3 लिख लिए, 5 तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखा, ये चर का लिया, ये लिया, फिर हम क्या ज्ञात करते हैं, सारणिक वैल्यू ज्ञात करते हैं a की, और सारणिक वैल्यू हम जानते हैं, सारणिक मान लेंगे, 2 दूनी 4 और 5 या 15, 4 - 15 -11, तो 0 नहीं है, तब इसको तो इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अगर यहाँ इनवर्स नहीं मिलता तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, फिर हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। कोर्स के हिसाब से एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर बी करेंगे, जो मैंने कहा सेकंड पोजीशन वाली ये वाली पोजीशन ज्ञात करेंगे, एडजॉइंट ए बी, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 तो कहेंगे कोई हल नहीं है, अगर 0 के बराबर है तो क्या कहेंगे, इसके अनंत हल होंगे, लेकिन ऐसे केस नहीं है। सबसे पहले सारणिक वैल्यू ज्ञात करेंगे, अगर वो 0 नहीं है तो व्युत्क्रमणीय हुआ, आगे अद्वितीय हल है। फिर हमने इसका वही ए इनवर्स ज्ञात करा, ए इनवर्स हम बहुत अच्छी तरह कई बार ज्ञात कर चुके हैं इसका, फिर ए का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए ए इनवर्स हमने पहले कहीं ज्ञात कर रखा होगा इसका, तो ए इनवर्स हल करके ये आ गया, और हम हल जानते हैं x बराबर होता है ए इनवर्स बी, मैंने इस केस में बताया, इसे याद कर लें, x बराबर ए इनवर्स बी, तो x का मतलब x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स पता है, बी की वैल्यू हमें पता है, x हम जानते हैं, अर्थात स्तंभायु चरों का स्तंभाव्यू एक्स वाई, और ये हमने हल करा, क्योंकि ये भी जिस क्रम का ये है
देखो इसका क्रम क्या है, 2 रो 1 कॉलम है, तो ये भी 2 रो 1 कॉलम का ही आया हल करके। फिर x 3 के बराबर, और संगत एलिमेंट जब दो अवयव आपस में बराबर होते हैं तो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू उनकी सेम होती है, तो x बराबर 3, y बराबर -1। तो सबसे बड़ा खेल इसमें ए इनवर्स ज्ञात करने का है। अगर छात्रों तुम ए इनवर्स ज्ञात करना जानते हो अच्छी तरह से तो ये क्वेश्चन बड़े इजी है। पहले ए इनवर्स ज्ञात करेगा, फिर इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम ज्ञात कर चुके हैं, बी की मल्टीप्लाई करके हमारे पास एक मैट्रिक्स सी आएगा, उसे एक्स के बराबर रखेंगे और कोरोस्पोंडिंग वैल्यू बराबर। अब आते हैं हम तीसरी वैल्यू पर, ये वाली। सभी क्वेश्चन इसी टाइप ध्यान से देख लें। देखो ध्यान रहे, एक्स के नीचे एक्स है, पहले से हमने ए एक्स बराबर बी आव्यूह विधि से हल करना है। तो पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स, फिर चरों का स्तंभ, और हमारे पास 8 1 4 जो वैल्यू है, अचर पद जो है इसकी, जो हमारे पास है उनकी स्तंभ यानी कॉलम मैट्रिक्स। फिर हम नेक्स्ट पे सारणिक वैल्यू निकालते हैं, इसको सारणिक मान लिया, इसका प्रसार करते हैं, और ये -17 जीरो नहीं है, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट है, अर्थात इसका हल अद्वितीय है, ज्ञात किया जा सकता है। फिर हमने इसके सारे सेखंड ज्ञात करें, देखो ये उत्करणीय है, इसके व्युत्क्रम का अस्तित्व है, अर्थात इसका हल अद्वितीय है। हमने इसके सारे सेखंड ज्ञात करें, फिर ए इनवर्स ज्ञात करें, ए इनवर्स -1 सारणिक वैल्यू एडजॉइंट ए। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, ये तो रो है लेकिन लिखेंगे कॉलम के रूप में। तो इनवर्स ज्ञात करना आना चाहिए, हमने इनवर्स ज्ञात कर लिया। फिर हमारा फॉर्मूला होता है एक्स बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स हम फाइंड कर चुके, ये रहा बी ए इनवर्स। पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं अच्छी तरह से, मल्टीप्लाई करके देखो ये 1 2 3। फिर हम जानते हैं ये x बराबर ये वैल्यू होगी 1 2 3। फिर हम जानते हैं x होता है एक्स वाई जेड, दोनों को बराबर कर देंगे तो कोरोस्पोंडिंग x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हम जानते हैं ये 3 इंटू 3 है, ये 3 इंटू 1 है, तो इसका जो क्रम होगा वो 3 इंटू 1 है। ये 3 इंटू 1 है, 3 रो 1 कॉलम, और ये भी 3 रो 1 कॉलम है, दो अवयव बराबर हैं तो कोरोस्पोंडिंग वैल्यू बराबर होंगी। तो इस प्रकार हम ये हमारा इबारती प्रश्न है, ये किस प्रकार इसने किया है इसे ध्यान से पढ़ें। उदाहरण में समीकरण बनाई है, ये ध्यान रहे, अगर कुछ से एक्स वाई जेड है, इसमें एक्स नहीं है तो यहाँ जीरो माने, 0x, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 0। देखो इसमें y नहीं है तो y का कोफिशिएंट 0 होगा, ये इसमें एक्स सॉरी ऐसा लिखा है x, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी। पहली के x का कोफिशिएंट 1, इसमें 0, इसमें 1, तो ये हमें हल करनी है। तो ये थी हमारी अवयव। अब 4.6 जो एक्सरसाइज है बिल्कुल सेम ऐसी ही है, इन्हें संगत असंगत बताना है। पहला संगत असंगत, ये संगत है या असंगत रूप में वर्गीकरण कीजिए। तो इनके हमें देखते हैं, सारणिक वैल्यू ज्ञात करते हैं पहले तो। अगर सारणिक वैल्यू 0 तो उनकी हल संभव है ही। अगर सारणिक वैल्यू 0 है तो व्युत्क्रमणीय एग्जिस्ट यानी ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तब एडजॉइंट ए और कैपिटल बी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर वो 0 नहीं है, 0 मैट्रिक्स नहीं है, तो असंगत हल है। अगर 0 के बराबर है तो अनेक हल है, तो संगत। ये हमें हल करना है। ऐसे क्वेश्चन में दोनों हो चुके, ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करें, बहुत अच्छे प्रश्न है। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्नावली को ध्यानपूर्वक करें। इस प्रकार ये तुम्हारा अवयव समाप्त हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।